दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही दो महाशक्तियों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसका मकसद था विनाशकारी हथियारों की होड़। दशकों बाद भी ये कोल्ड वॉर जारी है। किरदार वही हैं, रूस और अमेरिका, मगर जंगी बिसात में मोहरे बदलते रहते हैं। इस बार यूक्रेन को लेकर दोनों मुल्कों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। यूक्रेन को रूस तबाह करना चाहता है तो वह यूक्रेन के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। इसी के चलते दोनों देशों के बीच बयानों के जरिए वार पलटवार चल रहे हैं और हालात ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे साल 1962 में क्यूबा को लेकर बने थे। 13 दिनों तक पूरी दुनिया में एटमी वॉर का खतरा मंडराता रहा है। आखिर कैसे 59 सालों बाद क्यूबा मिसाइल क्राइसिस रिटर्न हुआ, कैसे 2022 से पहले विनाशकारी युद्ध की आहट ने सनसनी मचा दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से पुतिन की सेना ने यूक्रेन बॉर्डर के पास मोर्चा संभाला है, तभी से दोनों मुल्कों के बीच तनाव उबल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूस की फौज यूक्रेन पर धावा बोल सकती है। अपने हथियारों के दम पर यूक्रेन जैसे छोटे से देश को तबाह कर सकती है। और इन कयासों के पीछे की वजह है महाबली रूस की तैयारी। कैसे, पहले वो समझिए। रूस ने 1,75,000 सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किया है। रूस ने सैकड़ों टैंक, आर्टिलरी और MBRL को भी मोर्चे पर लगाया है। BMPT टर्मिनेटर और BM-30 स्मर्च MBRL भी वॉर जोन में तैनात हैं। किसी भी वक्त रूस की सेना यूक्रेन की रेड लाइन को क्रॉस कर सकती है। चंद रोज पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि एंग्री पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अब यूक्रेन विवाद में रूस की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने न्यूक्लियर वॉर की आहट को तेज कर दिया है। वो भी सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं, बल्कि यूक्रेन के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ भी। दरअसल रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रयाबकोव ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। इस बयान का साफ और सीधा मैसेज है रूस वर्सेस अमेरिका वाया यूक्रेन। कैसे, ये जानने के लिए आप पहले रूस के उप विदेश मंत्री के बयान को देखिए। रूस और यूक्रेन के विवाद में जिस तरह अमेरिका अपनी टांग अड़ा रहा है, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसी तरह अमेरिका की दखलंदाजी जारी रही तो यकीनन ये विवाद भीषण युद्ध की शक्ल ले सकता है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर अमेरिका का किरदार ठीक वैसा ही है जैसा 59 साल पहले क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान था। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका का जो स्टैंड है वो पुतिन को पसंद नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूसी मिनिस्टर ने अपने बयान में जिस क्यूबा मिसाइल संकट का जिक्र किया, आखिर वो क्या है? इसका रूस, अमेरिका और यूक्रेन के साथ क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि 60 के दशक में एक ऐसा भी दौर आया था जब रूस और अमेरिका में आर पार की जंग होने वाली थी। बम गोला बारूद से नहीं, बल्कि विनाशकारी न्यूक्लियर वॉर। आखिर कैसे, सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरा किस्सा बताते हैं। 16 अक्टूबर 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। साल 1962 में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के मुकाबले अमेरिका परमाणु हथियारों में कई गुना ताकतवर था। अमेरिका के पास रूस तक निशाना साधने वाली मिसाइलें भी मौजूद थीं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सोवियत संघ को नियंत्रण में रखने के लिए इटली और तुर्की में मौजूद बेस कैंपों पर मिसाइल भी तैनात कर रखी थी।
उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। कैनेडी सोवियत संघ के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे। यही वजह थी कि सोवियत यूनियन को हर वक्त अमेरिकी आक्रमण का डर सता रहा था। ऐसे में सोवियत ने क्यूबा के सुप्रीम लीडर फिदेल कास्त्रो से हाथ मिलाया और अमेरिका पर लगाम लगाने के लिए डेडली अटैक प्लान तैयार किया। क्यूबा और अमेरिका के रिश्तों में भी खटास थी। क्यूबा अमेरिका की दखलंदाजी से परेशान था क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में बनी कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। बस फिर क्या, सोवियत संघ ने क्यूबा में गुपचुप तरीके से रूसी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी ताकि अमेरिका पर सीधा अटैक कर सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ने अमेरिका के बॉर्डर से महज 90 मील की दूरी पर एटमी मिसाइलों को तैनात किया था। पहले तो अमेरिका को इस प्लान की भनक नहीं लगी, लेकिन CIA के सीक्रेट एजेंट और अमेरिका के खुफिया एयरक्राफ्ट U-2 ने क्यूबा के सीक्रेट सैन्य बेस की तस्वीरें कैप्चर कर ली, जहां रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात थीं। रूसी परमाणु हमले की आशंका के चलते अमेरिका में खौफ का माहौल बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को भी भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका ने नासा के सहयोग से रूस पर परमाणु बम गिराने का प्लान बनाया। सुपर पावर इस हमले के लिए नासा के स्पेस शटल का इस्तेमाल करने वाला था, जिसके चलते महज 3 मिनट के अंदर कई किलोटन परमाणु बम को रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रॉप किया जाना था। बारह दिनों तक चला क्यूबा मिसाइल संकट चरम पर था और इन 12 दिनों में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी थी, वो भी न्यूक्लियर हथियारों वाली। मगर 28 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच टकराव खत्म हो गया। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में दोनों ताकतवर देशों ने जंग न लड़ने का फैसला किया। इस बार भी जंगी बिसात में बादशाह तो वही दो मुल्क हैं, लेकिन उनके किरदार और मोहरे बदल गए हैं और आशंका ये भी जताई जा रही है कि 59 साल पहले जो जंग नहीं हुई वो अब लड़ी जा सकती है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। यूएस के कई सेनेटर भी रूस और अमेरिका के परमाणु युद्ध की प्रबल आशंका जता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार पीछे कौन हटता है, क्योंकि अगर रूस और अमेरिका इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो दोनों महाशक्तियों में एटमी हथियारों से जंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।